हिंदुत्व वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। प्रत्येक हिंदू परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। इन रहस्यों को प्रकट करने की आज आवश्यकता है। हिंदू धर्म के संबंध में एक बात पूरी दुनिया में प्रचलित है। हिंदू धर्म जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास रखता है। यह विशेषता किसी अन्य धर्म में आपको नहीं मिलेगी। हिंदू धर्म का सह अस्तित्व का सिद्धांत हिंदुओं को प्रकृति के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में प्रकृति संरक्षण के अनेक निर्देश मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है, वृक्षाद वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। अर्थात वृक्ष जल है, जल अन्न है और अन्न जीवन है। जंगल को हमारे ऋषि आनंददायक कहते हैं। अरण्यम ते पृथ्वी शो नमस्तु। यही कारण है कि हिंदू जीवन के 4 महत्वपूर्ण आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का सीधा संबंध वनों से रहा है। हम कह सकते हैं कि इन्हीं वनों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का उद्भव हुआ था। हिंदू संस्कृति में वृक्ष को देवता मानकर पूजा करने का विधान है। वृक्षों की पूजा करने के विधान के कारण हिंदू स्वभाव से वृक्षों के संरक्षक हैं। सम्राट विक्रमादित्य और अशोक के शासनकाल में वन की रक्षा सर्वोपरि थी। चाणक्य ने भी आदर्श शासन व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अरण्यपालों की नियुक्ति करने की बात कही है। हमारे महर्षि यह भली भांति जानते थे कि पेड़ों में भी चेतना होती है, इसीलिए उन्हें मनुष्य के समतुल्य माना गया है। प्राचीन काल से ही भारत के वैज्ञानिक ऋषि मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव की भली भांति जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने लाभ के लिए कई मौकों पर गंभीर भूल कर सकता है और अपना ही भारी नुकसान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए ताकि मनुष्य को प्रकृति को गंभीर क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही भारत में प्रकृति के साथ संतुलन करके चलने का महत्वपूर्ण संस्कार है। यह सब होने के बावजूद भी भारत में भी भौतिक विकास के चलते प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह भी सच है कि यदि ये परंपराएं भारत में ना होती तो प्रकृति को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता। हिंदू धर्म में प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद से लेकर बृहदारण्यकोपनिषद, पद्म पुराण और मनुस्मृति सहित अनेक ग्रंथों में हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है। छांदोग्योपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं। हिंदू दर्शन में एक वृक्ष की मनुष्य के 10 पुत्रों से तुलना की गई है। 10 कूप समावापी, 10 वापी समोहृदः, 10 हृदः समः पुत्रो, 10 पुत्रो समुद्रम। घर में तुलसी का पौधा लगाने का आग्रह भी हिंदू संस्कृति में है। यह आज भी सिद्ध हो गया है कि तुलसी का पौधा मनुष्य को सबसे अधिक प्राणवायु या ऑक्सीजन देता है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण मौजूद हैं। पीपल को देवता मानकर भी इसकी पूजा नियमित इसीलिए की जाती है क्योंकि यह भी हमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही हमें समझाते आए हैं कि रात में पेड़ पौधे नहीं छूने चाहिए। वे सो जाते हैं, उन्हें परेशान करना ठीक बात नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए गाँव में दिन भर पेड़ की छांव में बिता देने वाले बच्चे और बुजुर्ग रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोते। देवों के देव महादेव बेलपत्र और धतूरे से ही प्रसन्न होते हैं। यदि कोई शिव भक्त है तो उन्हें बेलपत्र और धतूरे के पेड़ पौधों की रक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि वट पूर्णिमा और आंवला ग्यारस का पर्व मनाना है तो वट वृक्ष और आंवले के पेड़ धरती पर बचाने ही होंगे। सरस्वती को पीले फूल पसंद हैं। धन संपदा की देवी लक्ष्मी को कमल और गुलाब के फूल से प्रसन्न किया जाता है। गणेश को दूर्वा से प्रसन्न किया जाता है। हिंदू धर्म के प्रत्येक देवी देवता भी पशु पक्षी और पेड़ पौधों से लेकर प्रकृति के विभिन्न अवयवों के संरक्षण का हमें संदेश देते हैं।
जल स्रोत को भी हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ज़्यादातर गांव और नगर नदियों के किनारे ही बसे हैं। ऐसे गांव जो नदी के किनारे नहीं हैं, वहां ग्रामीणों ने तालाब बनाए थे। बिना नदी या तालाब के गांव नगर के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे 4 वेदों में से एक अथर्ववेद में भी बताया गया है कि आवास के समीप शुद्ध जल युक्त जलाशय अवश्य होना चाहिए। जल दीर्घ आयु प्रदायक, कल्याणकारक, सुखमय और प्राण रक्षक होता है। शुद्ध जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि जल स्रोतों को बचाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें सम्मान दिया। हमारे पूर्वजों ने केवल गंगा को ही नहीं बल्कि सभी जीवनदायिनी नदियों को माँ कहा है। हिंदू धर्म में अनेक अवसरों पर नदियों, तालाबों और सागरों की माँ के रूप में उपासना की जाती है। छांदोग्य उपनिषद में अन्न की अपेक्षा जल को उत्कृष्ट कहा गया है। महर्षि नारद ने भी कहा है कि पृथ्वी भी मूर्तिमान जल है। अंतरिक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, देव, मनुष्य, वनस्पति सभी मूर्तिमान जल ही हैं। जल ही ब्रह्म है। हमारे महाज्ञानी ऋषि मुनियों ने धार्मिक परंपराओं से पर्वतों को जोड़कर उनकी महत्ता स्थापित की। देश के प्रमुख पर्वत देवताओं के निवास स्थान है। अगर पर्वत देवताओं के वास स्थान नहीं होते तो कब के खनन माफिया उन्हें उखाड़ चुके होते। विंध्यगिरि महाशक्तियों का वास स्थल है। कैलाश महाशिव की तपोभूमि है। हिमालय को तो भारत का मुकुट कहा गया है। महाकवि कालिदास ने भी कुमार संभवम में हिमालय की महानता का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का विधान इसीलिए शुरू कराया था क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर अनेक औषधि के पेड़ पौधे थे। मथुरा के गोपालकों के गोधन के भोजन पानी का इंतजाम उसी पर्वत पर था। मथुरा, वृंदावन सहित पूरे देश में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि प्रकृति संरक्षण का हमें संदेश देती है। इसी तरह हमारे महर्षियों ने जीव जंतुओं के महत्व को पहचान कर उनकी भी देव रूप में अर्चना की। मनुष्य और पशु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। हिंदू धर्म में गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, शेर और यहाँ तक कि विषैले नागों को भी पूजनीय बताया है। प्रत्येक हिंदू परिवार में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। चींटियों को भी बहुत से हिंदू आटा खिलाते हैं। चिड़ियों और कौओं के लिए भी घर की मुंडेर पर दाना पानी रखा जाता है। पितृपक्ष में तो कौओं को बाकायदा निमंत्रित करके उन्हें दाना पानी खिलाया जाता है। इन सभी परंपराओं के पीछे जीवन संरक्षण का संदेश छिपा हुआ है। हिंदू गाय को माँ कहता है, उसकी अर्चना करता है। नाग पंचमी के दिन नागदेव की पूजा की जाती है। नाग विष से मनुष्य के लिए प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण होता है। हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं वे सभी प्रकृति के अनुरूप हैं। मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, वट पूर्णिमा, ओणम, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, देव प्रबोधिनी एकादशी, हरियाली तीज, गंगा दशहरा आदि ये सभी त्योहार हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि हिंदुओं के लिए केवल 5 जून पर्यावरण दिवस नहीं है बल्कि साल का प्रत्येक दिन पर्यावरण दिवस है।